अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम कर रहे थे सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। पहले 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें ए, बी और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो इक्वल है बी का इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के इक्वल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेंगे हम, ए बी का होल इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाला मैट्रिक्स हमें दिया गया है 4 0 -1 एंड 2। बी वाला मैट्रिक्स दिया गया है -4 -2 1 और -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -2 टाइम 4 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 0 को -1 से। इसके बाद अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अब -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। फोर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -16। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद -1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। अब -16 प्लस 0 -16 होता है और -8 प्लस 0 -8। 6 4 प्लस 2 6 2 -2 0। तो ये हमारे पास आ गया ए बी मैट्रिक्स। अब हमने ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो याद रखें ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब सबसे पहले ये जो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगाते हैं। -16 -8 6 और 0। उसके बाद डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस लगाया जाता है, और -8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16 0 टाइम 0 माइनस माइनस प्लस 8 6 टाइम 48 आ जाएगा। तो 0 + 48 48 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट। अब हम ए बी का अर्जेंट ले लेंगे। अर्जेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि -16 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -16 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देते हैं, और क्योंकि -8 के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 6 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो अर्जेंट हो गया ये।
अब ए बी का इन्वर्स क्या होता है जी, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी के एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, 8, -6 एंड -16 और ए बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 48। इसको 48 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो 48 को जब सारे नंबर्स के साथ बारी बारी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0/48, ये आ जाएगा 8/48, यहाँ पर आ जाएगा -6/48, यहाँ पर आ जाएगा -16/48। तो 0/48 0 हो जाएगा और 8/48 क्या हो जाएगा 8 1 टाइम 8, 8 6 टाइम 48, तो ये आ जाएगा 1/6। इस तरह 6 1 टाइम 6, 6 8 टाइम 48, तो ये आ जाएगा -1/8। उसके बाद 16 1 टाइम 16, 16 3 टाइम 48, तो ये आ जाएगा -1/3। तो ये हमारे पास एक साइड सॉल्व हो गई है। अब दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस तरह हमने सबसे पहले बी का इन्वर्स लेना है। अब सबसे पहले हमें इसके लिए बी की वैल्यू का पता होना चाहिए क्योंकि हमने बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू है हमारे पास -4, -2, 1 एंड -1। इसका सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो बी का इन्वर्स क्या होगा जी एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी का सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा -4, -2, 1 एंड -1। तो पहली और चौथी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस आता है, और 9 डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -1 4, और माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2। तो बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 6। उसके बाद अब बी का हम अर्जेंट लेंगे, बी का अर्जेंट लेंगे तो डायगोनल एंट्रीज आपस में उनको चेंज कर देंगे। डायगोनल एंट्रीज को -4 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह -4 आ जाएगा। बाकी 9 डायगोनल एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे। 2 के साथ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 1 के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। उसके बाद हम लिख लेंगे कि बी का इन्वर्स क्या आ गया है हमारे पास। ऊपर लिख लेंगे एडजॉइंट की वैल्यू, नीचे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास -1 2 -1 एंड -4 ओवर बी का डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 6। अब हम लेंगे ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स लेने के लिए हमें ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है हमें 4 0 -1 एंड 2। अब ए का हम डिटर्मिनेंट और अर्जेंट लेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 0 -1 एंड 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, -0 1 टाइम 0, तो 8 -0 क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। उसके बाद ए का हमने अर्जेंट लेना है।
अब ए का हम अर्जेंट लेंगे, ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 4 0 -1 एंड 2। तो इसका अर्जेंट लेंगे तो डायगनल वैल्यूज़ जो हैं, डायगनल एंट्रीज, उनको आपस में चेंज कर देंगे, उनकी जगह चेंज हो जाएगी। 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, और नॉन डायगनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ तो हमेशा प्लस ही आता है, तो ये 0 तो प्लस में रहेगा, और 1 के साथ माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा। और यूँ हमने इसका अर्जेंट भी ले लिया। अब हम ए का इन्वर्स लिखेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ऊपर हमने अर्जेंट की वैल्यू लिखनी है 2 0 1 एंड 4 ओवर, नीचे हमने ए का डिटर्मिनेंट लिखना है, वो 8 आया हमारे पास। अब हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले बी इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे। बी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, बी इन्वर्स की वैल्यू है हमारे पास -1 2 -1 4 ओवर 6। तो बी इन्वर्स की वैल्यू लिख लूँगा मैं -1 2 -1 -4 ओवर 6। इसको मल्टीप्लाई हमने करवाना है ए इन्वर्स के साथ। ए इन्वर्स की वैल्यू है 2 0 1 4 ओवर 8। तो दोनों के डिटर्मिनेंट जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 48, और दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई करवाने का मेथड। तो ये पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो -2 आ जाएगा। चले मैं स्टेप वाइज ही कर देता हूँ। -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ, और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 को -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। और इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 2 टाइम -2, और 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। तो ये -2 + 2 आ गया। फिर -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। और उसके बाद -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। -4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 आ जाएगा ओवर 48। अब -2 और +2 0 हो जाएगा। 0 + 8 8 हो जाएगा। -2 और -4 -6 हो जाएगा। 0 -16 -16 आ जाएगा इसकी जगह, तो ओवर 48। अब 48 को डिवाइड करेंगे हर एक एंट्री के साथ, तो 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, 6 ओवर 48 और -16 ओवर 48। ये 6 के साथ भी माइनस था। और 0 48 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 6। इसके बाद 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 48, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 3। इसके अलावा 16 1 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 3। तो ये आ गया हमारे पास RHS। अब RHS हमारे पास है 0
0 1/6 -1/3 सॉरी ये आना था 6 1s are 6 और 6 8s are 48 और ये आ गया -1/8 और ये आ गया -1/3। तो अब LHS का भी आंसर चेक कर लेते हैं। LHS का हमारे पास आंसर आया था 0 1/6 -1/8 और -1/3। तो अब दोनों का आंसर क्योंकि बराबर आ गया है तो हम लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, hence AB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।